हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज जो है 1 जनवरी नहीं 2 जनवरी है, लेकिन क्योंकि जनवरी स्टार्ट हो चुका है, पहला मंथ है नए साल का, तो मैं चाह रही थी कि मैं आज आपके डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर रीडिंग करूं। ठीक है, मतलब वो इंसान जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपका उससे मिलना डेस्टिनी में लिखा हुआ है। यूनियन में जाना नहीं जाना ये फ्यूचर की बातें, ऊपर वाले की मर्जी है, बट हाँ, उस इंसान का आपकी डेस्टिनी में ज़रूर है कि उस इंसान को आपकी डेस्टिनी में आना है। ठीक है, तो आपके उस इंसान को डेस्टाइन पार्टनर बोलते हैं। सो सिचुएशन क्या है, सिनेरियोज क्या हैं, येस नो वाला सेशन भी डाल दिया है मैंने आज, ताकि कोई ऐसी सवाल पूछना हो तो आप लास्ट में वो सवाल भी पूछ लें, उनका फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह बता दूंगी। तो अगर आप उस इंसान को जानते हैं तो आप खुद ही समझ जाओगे, नहीं जानते हो तब भी आप समझ जाओगे कि ये ऐसा इंसान आपकी लाइफ में डेस्टाइन में लिखा हुआ है और वो आने वाला है या आएगा। ठीक है, तो होगी तो रीडिंग आपकी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में है, देख लीजिए, तो आप ग्रुप नंबर 1 पिक करोगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है तो आप ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करोगे, और अगर ग्रुप नंबर 3 में है तो आप ग्रुप नंबर 3 पिक करोगे। और जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो 1, 2 एंड 3 इस तरह इमेजिन करो, 3 नंबर्स 1, 2, 3 इंट्यूटिवली पिक करो। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है 1, 2 या 3 नंबर, तो आप उस तरह से रीडिंग को पिक कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, सो आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने नंबर 1 इस तरह से अगर आपने कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी, पहले आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं ये कौन है, क्या आप दोनों का यूनियन होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। आप लास्ट में एक येस नो वाला सेशन जो होगा उसमें सवाल भी पूछ सकते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह और सारी जो भी सिचुएशन सिनेरियो है। अगर आपसे मैच होती है तो रीडिंग आपकी है, अगर नहीं होती तो आपकी नहीं है। जनरल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको रख लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ रिंग्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक बात तो तय है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, पैसे रुपए की कोई कमी इस पर्सन के पास नहीं दिख रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और जिसे कहते हैं ना कि देर है दुरुस्त है, ये पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में रहेंगे, थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा आपका इनके साथ। जो भी जब भी रिलेशनशिप होगा या जब भी आप इस इंसान से डेस्टिनी में मुलाकात करोगे, डेस्टाइन पार्टनर वो होता है जो हमारे डेस्टिनी में लिखा होता है, जिससे मिलना हमारा डेस्टिनी में लिखा होता है, ताकि या तो हमें कोई सबक सीखना होता है या फिर किसी वजह से वो इंसान हमसे मिलना होता है, तो वो डेस्टाइन पार्टनर कहलाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। तो कार्ड्स इस तरह से मैं निकाल लूँगी, मेरे ख्याल से यहाँ से ना मैं 2 कार्ड्स ले रही हूँ, फिर बाकी का हम टैरो से देखेंगे। बॉटम में नहीं देख रही आज, तो बस इस तरह से देख रही हूँ। लास्ट में येस नो वाला सेशन रख दूँगी, तो कोई सवाल अगर आपका रहता है तो आप उसमें पूछ लेना। ठीक है, और ये इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस हैं, जो कि मैं आपको पता है ये वाले कार्ड्स हमेशा लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 ले लेते हैं, ये यहाँ रख देते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कार्ड नंबर 1 यहाँ पर क्या है। मैंने आपसे पहले कहा था ना, यहाँ देखो वेल्दी मैन की एनर्जी आ गई है। मैंने कहा था ये जो भी पर्सन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, ये काफ़ी स्टेबल हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस बेशक होगा इस पर्सन के साथ आपका, लेकिन ये पर्सन बहुत वेल्दी पर्सन है, वेल नॉन, वेल्दी पर्सनैलिटी। कोई इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी वेल्दी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और भी बताने वाली हूँ। यहाँ पर कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं,
फिर यहाँ पर है वेरी सून, और यहाँ पर है जी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा मैं सिचुएशन सिनेरियोज और भी देखना चाहती हूँ, थोड़े हम टैरो से भी कार्ड देखेंगे ताकि हमें पता चले। अच्छा, नंबर 13 और या 13 या 31 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8, 9, 10, 11, तो नंबर 11 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं इस पर्सन का ये पर्सन मुझे लग रहा है जैसे 4 की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, राहु। तो ये पर्सन जो है ना बहुत बहुत ऐसा होगा जैसे इस पर्सन ने अगर एक बार कोई चीज़ ठान ली तो इसको करनी है, वो चीज़ वो अचीव करनी ही करनी है, ठीक है। ये इस पर्सन की एक पर्सनैलिटी बता रही हूँ। अब देखो, आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो नहीं जानते, वो आपने डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एनर्जीज पिक करके बता रही हूँ कि ये इस तरह की हो सकता है, सिचुएशन ऐसा हो सकता है, सिनेरियो ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या है क्या नहीं है, आप इस इंसान को जानते हो नहीं जानते हो, वो आपने खुद डिसाइड करना है। जानते हो तब भी ठीक है, नहीं जानते हो तो जाने दो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है अभी नहीं मिले, डेस्टिनी में लिखे हैं ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन, आपको बता दूं कि ये हमेशा से वेल्दी पर्सन नहीं थे, जो मैं आपसे कह रही थी ना कि दूसरा कार्ड भी आया है। ये पर्सन हमेशा से वेल्दी पर्सन नहीं थे। इस पर्सन ने बहुत गुर्बत भी देखी है, बहुत लोगों के ठोकरें भी खाई हैं, ताने भी सहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में सहा है, देखा है, और तब जाके इस पर्सन ने ये मकाम हासिल किया है। आज अगर ये वेल्दी पर्सन है, पैसे वाला है, तो इसका पास्ट ज़रूर कुछ रहा होगा ऐसा, ठीक है। या तो इनका या तो इनकी फैमिली का, इनके फादर का। बहुत ही मेहनती पर्सन है और बहुत मेहनत से इन्होंने अचीव किया है जो भी किया है, ठीक है। सेल्फ मेड पर्सन है ये। अब इनका कोई अपना काम कारोबार, ख़ास तौर पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर ना, जैसे वॉच नहीं होती, घड़ियाँ, वॉचेस का कोई कारोबार, घड़ियों का कोई काम कारोबार, कोई कंपनी जहाँ पर घड़ियाँ या वॉचेस बनती हैं, वहाँ के ये सीईओ है, मैनेजर हैं, या वहाँ पे खुद ऑनर हैं वहाँ के। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फुल सूट पहनना, किट में रहना इस पर्सन का बहुत शौक है, हॉबी है, और इतना पैसा होने के बावजूद भी ये पर्सन अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी ये पर्सन के अंदर जैसे होता है ना, घमंड नहीं है। इनका बिहेवियर आप देखोगे कि स्टाफ के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके साथ, सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है। 4 लोग इस पर्सन की बहुत अच्छाइयाँ करते हुए दिख रहे हैं, और इनके बारे में आप किसी से भी बात करोगे या पूछोगे ना कि जैसे होता है ना कि यार बता दो ये बंदा कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, तो कोई भी इस इंसान की आपको बुराई नहीं बताएगा, हर कोई अच्छाई ही बताएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है, इसका मतलब आप ऐसे इंसान के लिए खुद प्रेयर्स कर रहे हो, विशेस मांग रहे हो, आपने दुआ की है कि काश कोई ऐसा डेस्टाइन पार्टनर आ जाए मेरी लाइफ में जो मुझे समझे, इक्वल गिव एंड टेक दे। मैं उसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। आप ऐसा इंसान हमेशा से चाहते थे, और यहाँ पर वेरी सून आपको ये बता रहा है कि बहुत जल्दी आप इस इंसान से मिलने वाले हो, या बहुत जल्दी आपकी ये जो विश है, जो ख्वाहिश है, ये पूरी होने वाली है, जो आपने एक ख्वाहिश की थी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। और इस इंसान के साथ ये जो भी पर्सन है, आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर हैं। आपको जब भी इनसे मिलने के लिए जाना होगा तो थोड़ा सा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस पर है ये पर्सन। मुझे दिख रहा है जैसे ये कुछ हीरे की नग इस पर्सन को पसंद हैं, या हीरे पसंद हैं, या हीरों की अंगूठी वगैरह, या ये आपको कोई रिंग ऐसी पहनाएंगे जिसमें कोई हीरा जड़ा हुआ होगा, या आपने इस वक्त ऐसी कोई रिंग पहनी हुई है जिसमें कोई वाइट कलर का नग या हीरा जड़ा हुआ है, ठीक है। या अगर आप मेल हैं और ये फीमेल हैं तो इनको भाई डायमंड बहुत पसंद है, और इन्होंने डायमंड पहना हुआ भी होगा। जब आप गौर कीजिएगा, जब आप फर्स्ट टाइम इनको देखोगे या मिलोगे। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी आ चुकी है, जो कि फटक से खुद गिरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एक्यूरियस की एनर्जी, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांगली आ गई है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो देखो ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के आने से आपकी दुनिया चेंज हो सकती है, चेंज हो जाएगी, या आपका इनसे मिलना या इनका आपसे मिलना, बहरहाल दोनों का एक दूसरे से मिलना बहुत एक
एक दूसरे की लाइफ में एक चेंज लाएगा, ठीक है। वो जो दुख है, तकलीफ़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या ये पर्सन को कोई दुख तकलीफ़ है, परेशानी है, पास्ट प्रीवियस का कोई पेन है, तो आपके आने से इनका लाइफस्टाइल चेंज होगा या इनका सोचने का, समझने का नज़रिया बदलेगा। कुछ तो चेंज है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो करियर में, फाइनेंसेस में, या फिर जो भी आपका मतलब है वर्क है, तो आप इस इंसान के आने के बाद आप देखोगे कि चेंज आएगा। आपकी दुनिया बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि वर्ल्ड है और यहाँ पर देखो। और अच्छा, ये एक चीज़ और दिख रही है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, ठीक है। मतलब फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी दोनों की तरफ। इसीलिए तो ये पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, वरना क्यों होता, है ना। आपको खुद ही फील होगा। लुक एट दिस मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन के साथ आपकी फैमिली भी बन रही है। ये सिर्फ आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखे हुए, क्योंकि स्टार की एनर्जी है ना। आपने ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहा है, आपने चाहा है कि मुझे ऐसा बंदा या बंदी मिले जो मेरी कदर करे, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ठीक है, जो मुझे अकेला ना छोड़े, जो हर हाल में मेरे साथ रहे। तो हियर वी गो, आपकी दुनिया चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता दिखाई दे रहा है। ये देखो, यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपका सिर्फ डेस्टाइन पार्टनर नहीं है, इस पर्सन के साथ आपका यूनियन में जाना भी लिखा हुआ है। इस इंसान के साथ यूनियन में जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं ये कहूँगी, क्योंकि कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड हमेशा पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है। हतमी फैसला जो भी है वो ऊपर वाले को पता है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को जाके बताएं कि जी ये हो जाएगा, ये हो गया, नहीं। हम सिर्फ एनर्जीज पिक करते हैं, दैट्स इट। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को कोई गैब का इल्म दें, हमें कोई गैब का इल्म नहीं है। हम सिर्फ टैरो कार्ड रीडर्स हैं। हम आपको हील करते हैं, हम आपको हकीकत बताते थे, भाई ये चीज़ ऐसे है। अब आपको मर्जी है आपका क्या फैसला होगा वो आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, इस इंसान का आपकी लाइफ में आना डेस्टाइन में है। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर तो हैं ही, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल ने वो चीज़ यहाँ पर वाजे क्लियर कर दी है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो डेस्टाइन पार्टनर होता है ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आप यूनियन में जाओ। डेस्टाइन पार्टनर वो है जिसके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और उसका आपकी लाइफ में आना ज़रूरी है, आपको हील करने के लिए, आपको लेसन देने के लिए, पुराने बर्डन्स या बैगेजेस को ख़त्म करने के लिए। तो वो इंसान वो इसीलिए आता है, इसीलिए उसका डेस्टिनी में आपको लिखा होता है। कोई डेस्टिनी में इसीलिए आता है कि वो हमें पेन देता है, दुख देता है, धोखा देता है, तकलीफ़ देता है। वो हमारे डेस्टिनी में लिखा था, वो धोखा देना, वो तकलीफ़ देना। उस धोखे और तकलीफ़ ने हमें क्या किया, हमें स्ट्रॉन्ग बना दिया, हम आगे बढ़ गए, हमने अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ लिया। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसानों से, हमसे भी हो गई, पर अब गलती पर अड़ नहीं जाना है, गलती को सुधारना है। तो इसीलिए डेस्टाइन पार्टनर आते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। लेकिन यूनियन में जाना नहीं जाना वो ऊपर वाले को पता है। लेकिन यहाँ पर मुझे इस पर्सन के साथ, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, पहला ही कार्ड यहाँ पर आपके लिए जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल का था। इसका मतलब ये इंसान आपका बच्चों का फादर बन सकता है, फादर फिगर है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, जो आपको एक स्टेबल कनेक्शन देंगे, ठीक है। सिर्फ डेस्टाइन में नहीं है, इस स्टार यानी इस इंसान का आपकी लाइफ में एक फैमिली बनाना लिखा हुआ है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, और वो आपने खुद मैनिफेस्ट किया, आप खुद मांग रहे हो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में। फिर चाहे आप इस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं, वेरी सून, बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी, यहाँ पर लियो की एनर्जी, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग दिखी है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। नाउ लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए एक येस नो वाला सेशन भी रखूँगी, अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप उसमें पूछ सकते हो। एवरेज हाइट होगी इनकी, रेड लिप्स, तो हो सकता है कि ये रेड लिपस्टिक वगैरह बहुत ज़्यादा लगाती हों, या आपने इस वक्त अगर रेड लिपस्टिक लगाई है तो ये एक साइन हो सकता है। एल्डर, तो आपसे एल्डर हो सकते हैं ये।
मीडियम हेयर, तो किसी किसी के यहाँ पर मीडियम हेयर्स हैं। और लास्ट है ब्लैक क्लॉथिंग, तो ब्लैक कलर के सूट या कपड़े या शर्ट या फ्रॉक वगैरह जो भी है, ब्लैक कपड़े क्लोथिंग है, तो वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद होगी या बहुत ज़्यादा पहनते होंगे। ठीक है, अब हम एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। सो लेट्स सी, एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। आप लोग सवाल पूछ लें जो भी आपके मन में है, येस नो या मे बी में उसका आंसर आएगा। 3 ग्रुप्स या 3 कार्ड्स निकालूंगी। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। चलें, अब आप चूज़ कर लें कौन सा कार्ड आपको चाहिए, 1, 2 या 3। ठीक है, तो जिन्होंने पहला वाला कार्ड चूज़ किया इनका आंसर क्या है, येस नो मे बी क्वीन ऑफ सोर्ड, इट्स अ येस। ठीक है, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया इनका आंसर क्या है, 10 ऑफ वैंड्स। आई थिंक इट्स 50-50 मे बी, क्योंकि बर्डन है ना, तो 50-50 मतलब हो भी सकता है ये काम आपका, नहीं भी हो सकता है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया इनका आंसर क्या है, मून। ओ माय गॉड, इट्स अ नो, क्योंकि मून बहुत एक हिडन एनर्जी होती है, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी होती है। तो ये मेरे लिहाज से तो ये नो है, मतलब कोई चीज़ आपसे छुपी हुई है। जो आपने सवाल किया है ना, उसमें कोई चीज़ आपसे छुपी हुई है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो चीज़ जान लेना, फिर ही कोई कदम उठाना। तो इट्स अ, मेरी तरफ से इट्स अ नो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देखते हैं, बल्कि यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। आपके डेस्टिनी पार्टनर कौन है जिनका डेस्टिनी में लिखा, आपसे मिलना लिखा है, यूनियन में जाना है नहीं जाना वो भी चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है ओवरऑल, फर्स्ट इम्प्रेशन रोज़, तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, मुझे थोड़े कार्ड्स और देखने, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये वाला कार्ड भी हम उसमें शामिल कर लेंगे। लेट्स सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपके जो डेस्टिनी पार्टनर हैं, या तो आपको मिले ही नहीं हैं, ठीक है, या तो फिर अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है 2-4 दिन पहले, या 2-3 हफ्ते पहले, या 2-3 महीने पहले, कुछ ऐसी एनर्जी है। मतलब एस ऑफ वैंड्स, एस की एनर्जी है, तो मतलब शुरुआत है, नई शुरुआत है, अभी बिगिनिंग है। ठीक है, देखते हैं और कार्ड्स, तो सिचुएशन सिनेरियो पता चल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फूल के साथ कांटे भी आ रहे हैं। आई मीन एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायरी एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपने पिंक कलर की नेल पेंट लगाई है क्या, पिंक या फिर रेड, किसी ने तो लगाई है। वेल्दी मैन, इंटरेस्टिंग। ये वाला कार्ड फर्स्ट ग्रुप में भी आया था बाय द वे, हालांकि मैंने इतना शफल किया फिर भी वही कार्ड आया है। चलो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या रहेंगे वो भी देखेंगे हम। टू बॉटम एनर्जीज में नहीं देख रही आज, सही है। चलो 1 2 3 4 5, ये इनके फिजिकल अपीयरेंस होंगे। और एक येस नो वाला सेशन भी है जो कि हम लास्ट में आपके लिए रखेंगे। ताकि अगर कोई सवाल आपका रह जाए तो आप वो पूछ लें, सही है। इनकी नेचर कैसी होगी, एक तो बात तय है कि ये वेल्दी पर्सन है। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 31, 3, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी वेल्दी पर्सनालिटी है, पैसा रुपए की कोई कमी नहीं है इस पर्सन के पास, ठीक है। या आप बहुत वेल्दी हो, इस पर्सन की अपनी कोई फैक्ट्री, कंपनी। इस पर्सन को बाय द वे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ होगा, तो
इस पर्सन की और आपकी किसी लाइब्रेरी में मुलाकात हो सकती है। लेट्स सी, देखो गिफ्ट की एनर्जी है। इस पर्सन को गिफ्ट्स देना, इस पर्सन को दूसरों की मतलब जैसे रिस्पेक्ट बहुत देना, किसी को गिफ्ट्स देना, या यूँ समझ लो कि ये जो इंसान है, ये जो भी पर्सन है, आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने ये पर्सन आपको एक होता है ना गिफ्ट के तौर पर दिया है, ऐसा इंसान, ठीक है। और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान दिख रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना बहुत अच्छा खासा एजुकेटेड बंदा नहीं होता, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। फाइनेंसेस एंड करियर की एनर्जी है और यहाँ पर पैशन की एनर्जी है। देखो आप मुझे लग रहा है इस पर्सन से आपकी जो मुलाकात होगी वो फाइनेंसेस और करियर के थ्रू होगी, किसी जॉब के थ्रू हो सकती है, या आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपसे जहाँ पर भी आप जॉब करोगे या आपके सीनियर हो सकते हैं। आप करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए बहुत परेशान हो, इस इंसान के थ्रू आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये इंसान आपको कुछ ना कुछ देंगे, यानी ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे, या आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, ये आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ इनसे आपको मिलेगा, कोई फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। लुक, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। सबसे यहाँ पर पहला जो टैरो में कार्ड आया था 5 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन की एनर्जी है। और भी देखेंगे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे कुछ और कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट वाली है बाय द वे। लेट्स सी, देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और 3 ऑफ सोर्ड। मैंने कहा ना कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। और जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि फूल के साथ कांटे भी हैं, राइट। तो अगर तो ये कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है, बिल्कुल जिससे आप कुछ टाइम पहले बात हुई है, ठीक है, और उससे पहले आपका कोई था, वो एक्स बुक्स वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये इंसान कुछ लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, इनसे आप मिल चुके हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान ने फूल तो दिया, लेकिन फूल के साथ कांटा भी दिया है। फूल, मैंने कहा ना फूल के साथ कांटे भी मिले, तो रिमेंबर जो मैंने शुरू में ही बोला था। तो स्पेशली ये वाला जो कार्ड जब मैं देखती हूँ तो इसमें बेशक फूल हैं, लेकिन साथ में कांटे भी चुभ रहे हैं, कांटे भी लगे हुए हैं, ये देखो नज़र आ रहे हैं, ये देखो कांटे। तो यानी कि एक ऐसी खुशी जिसने बहुत तकलीफ़ भी दी, पेन भी दिया, दुख भी दिया। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन इस इंसान का आपकी डेस्टिनी में आना लिखा था। इस इंसान ने आपसे कुछ छुपाया है या कोई झूठ बोला था आपसे। पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही है, पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन इस इंसान ने आपसे कुछ बातें अपने घर की, फैमिली की, अपनी लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, या तो इन्होंने ये थर्ड पार्टी आपसे छुपाई थी। और ये इंसान आपको तब मिले थे जब आपके फाइनेंसेस और करियर ठीक नहीं थे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आए थे। आपको लगा कि ये तो कोई गिफ्ट है, कोई पता नहीं अवतार है, क्या है, मेरे लिए कोई बहुत ही बड़ा, मेरे लिए एक गिफ्ट है, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे कनेक्शन आगे बढ़ा तो आपको पता चला कि गिफ्ट तो है, लेकिन इस इंसान के साथ फूल के साथ कांटे भी मिल रहे हैं मुझे। बाद में आपको पता चला कि हम दोनों के बीच थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, रोमांटिकली भी हो सकती है, या फिर ये थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसको और भी क्लैरिफाई करूँगी। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों में, ठीक है। एंड अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन अगर आपको मिले हैं अभी रिसेंटली, तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने खुद मैनिफेस्ट भी किया, क्योंकि मैजिशियन जो है ना वो मैनिफेस्टेशंस को दिखाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये अगर मैजिशियन की एनर्जी आई है तो मैं ये भी बोलूँगी कि ये पर्सन जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते होंगे, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पर देखो बर्ड्स हैं, यहाँ पर तितलियाँ हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना जैसे जादूगर नहीं होता, कुछ ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन का ऑरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर ये न्यू पर्सन भी है ना, जैसे कुछ दिन हुए हैं आपको मिले हुए, तो आप दोनों की किसी बात को लेकर बहस हुई है। अब मुझे नहीं पता, पर किसी न किसी बात को लेकर आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बट ये टेम्पररी है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। पैशन बहुत है दोनों के बीच, पैशन बहुत ज़्यादा है। और जो लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं पहले से ही,
उनको बता दूं, आप दोनों के बीच, जिनके बीच थर्ड पार्टी है और आपको पता है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, उनके लिए तो ये बहुत पेनफुल एनर्जी रही होगी इस पर्सन के साथ। लेकिन क्योंकि आप दोनों के बीच पैशन हमेशा से रहा है और पैशन बहुत ज़्यादा है, आप दोनों के बीच बहुत ये पैशनेट, आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इस वक्त अगर आप दोनों अलग हो, दूर हो, या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान अब अपने ऊपर है, फोकस आपका अपने ऊपर है, तो ये पर्सन आपको एक तो मिस बहुत कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आते हैं। लेट्स सी, थोड़ा क्लियर और करती हूँ। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आगे देखते हैं इन फ्यूचर में क्या ये थर्ड पार्टी रिमूव होगी और आपका इस पर्सन के साथ कोई सॉलिड फाउंडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, ये पर्सन आपकी लाइफ में आए ना आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। जब ये आपकी लाइफ में आए थे, लुक एट दिस टू ऑफ वांड्स। अभी दूरियां हैं, डिस्टेंस है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों के बीच, बातचीत बंद है, आपको बहुत दुख हो रहा है, इनको भी दुख हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको दुख नहीं हो रहा, ये अपना काम में ध्यान बटा रहे हैं, सारा दिन काम करते हैं, लेकिन रात के टाइम पर जब ये अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो इस पर्सन को आपकी बहुत याद सताती है। लुक्स 3 ऑफ सोर्ड्स इस बात को क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं भी, तो वहाँ पर ये सिर्फ टेम्प्ररी कह रही हूँ, मतलब जैसे होता है ना कि अपना फ़र्ज़, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, दैट्स इट। काम है भाई, करना है, फैमिली है, किसी को नाराज़ नहीं कर सकते, सबको देखना है। फैमिली में बड़े भी हो सकते हैं ये। यहाँ पर लेटर एम इम्पॉर्टेंट है, एम या डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर कुछ ये गिरा हुआ है, यहाँ पर एम लिखा हुआ है, या एम या डब्ल्यू। बट यहाँ पर एक चीज़ और भी है, इस पर्सन के आने की वजह थी आपकी लाइफ में, क्योंकि मैजिशियन है, फाइनेंसेस एंड करियर है, किंग ऑफ पेंटिकल है। ये इंसान आपकी लाइफ में इसीलिए है ताकि आप ग्रो कर सको, आपके अंदर एक एक टैलेंट छुपा था, शायद आपको पता नहीं था, लेकिन इस इंसान के आने के बाद आपने उस टैलेंट को खोजा। आज आप उस पर वर्क कर रहे हो और बहुत अच्छा कमा भी रहे हो। आज आपको इंडिपेंडेंट होना अच्छा लग रहा है, आपको पता चल गया कि यार अगर ये इंसान नहीं आता, या ये तकलीफ़ या ये पेन मुझे नहीं मिलता, मैं इस तकलीफ़ पेन से नहीं गुज़रता या नहीं गुज़रती, तो शायद आज मैं इस मकाम पर नहीं होता जहाँ पर मैं आज हूँ। तो थैंक यू बोलो उस इंसान को, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था। कोसो मत उसको कि इसकी वजह से मुझे दुख हुआ, पेन हुआ, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये किया, इसने मुझे वो किया। कोसो मत, क्योंकि वो खुद भी खुश नहीं है। वो खुद कौन सा खुश है, वो खुद भी तो खुश नहीं है, क्योंकि वो तो ये सोच रहा था कि चलो ठीक है, मैं टाइम पास कर लूँगा, थोड़ा सा कर लेंगे मज़ा मस्ती, पैशन बहुत ज़्यादा था, चलो खैर हो जाएगी, आगे मैं तो आगे बढ़ जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब बढ़ तो वो खुद भी नहीं पा रहा है, खुश वो खुद भी नहीं है। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। आपका हर वक्त, हर पल, हर वक्त ये वेट करते रहते हैं कब आपका कोई कांटेक्ट आए, मैसेज आए। मुझे लगता है आप ना, आपको इन्होंने कांटेक्ट अगर किया भी है तो शायद आप इंटरेस्ट आपने नहीं दिखाया है, या अब आप इंटरेस्ट ख़त्म कर चुके हो। बट ये आपके बगैर देखो खुश है, बिल्कुल भी खुश नहीं। झूठ बोला है तो उसको अब ये भुगत भी रहे हैं, यूँ समझ लो। खुश तो खुद भी नहीं है। पैसा है, रुपया है, दौलत है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आसपास सारे लोग हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी एक कमी है, फिर भी एक तकलीफ़ है जो अंदर ही अंदर जो किसी को बता भी नहीं सकता। दिक्कत यह है कि किसी को बता भी नहीं सकता। मुझे लगता है ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी है। आप आगे बढ़ चुके हो, किंग ऑफ पेंटिकल यानी स्टेबल हो गए हो, या हो रहे हो या होने वाले हो। आप उस पेन को, आपने इस पेन को अपनी एक स्ट्रेंथ बना दिया। या एस ऑफ पेंटिकल, क्या आगे जाके, या देखो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। अगर आपके बीच कोई थर्ड पार्टी है भी तो ये पर्सन अब थर्ड पार्टी की कोई फिक्र, टेंशन, परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। पैशन ही इतना है कि इस पर्सन को ये सॉलिड ऑफर आपको देनी ही पड़ेगी, वरना गुजारा नहीं है इस पर्सन का। 29 ऑन द काउंटर। ये पर्सन आपके मिरर सोल हैं। ओ माय गॉड, सोलमेट। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं और दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये देखो, ये
इनका कलर देखो, इनका, मैं कोई जज नहीं कर रही किसी को, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन यहाँ पर दोनों के कलर बता रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है। लैंग्वेज अलग है, करियर है, कास्ट है, कल्चर है, हाँ करियर भी अलग हो सकते हैं दोनों के, बट ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से ये देखो, ये जो सीपियाँ हैं ये अदली बदली कर रहे हैं, है ना, वो इनको दे रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं कि ठीक है, ओके, हम भले ही एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। हम दोनों की खुशी, सन देख रहे हो पीछे सन है, कितनी रोशनी है। हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में रोशनी लाते हैं, लाइट लाते हैं, खुशी लाते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। तो ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, और मुझे लग रहा है कि ये जो आपके डेस्टिनी पार्टनर हैं, जिनका डेस्टिनी में लिखा हुआ था आपकी लाइफ में आना, ये आगे जाके आपको एक सॉलिड ऑफर देने का यहाँ पर अब मतलब एक दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है, सॉलिड ऑफर इनकी तरफ से, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल भी एक सॉलिड ऑफर, सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है, एंड टू ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है, यानी दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे के इक्वली एक दूसरे को समझते हो, इक्वली एक दूसरे से लव करते हो। ऐसा नहीं है कि आप करते हो वो नहीं करते। मैंने कहा ना कि खुश वो खुद भी नहीं है, वो खुद कौन सा खुशियाँ मना रहे हैं, दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी है। मैंने कहा ना, इस रिलेशनशिप में, इस डेस्टिनी पार्टनर से मिलने में फूल तो आया, लेकिन फूल के साथ कांटे भी आए हैं। गुलाब के फूल में देखा है कांटे भी होते हैं। तो इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया, समझाया, बहुत कुछ लिया तो बहुत कुछ दिया भी, तो शुक्र मानो, है ना, बुरा मत बोलो। ये आपका था, डेस्टिनी में था, डेस्टिनी था ये। लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकते हैं। बियर्ड, तो इस पर्सन को की बियर्ड हो सकती है, मुझे लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये रह नहीं पाएंगे। देखो आपका वेट हो रहा है, एफर्ट्स भी डालेंगे, मनाएंगे भी। ये अच्छा, ये प्रोनाउंस तो मुझे नहीं करना आएगा, लेकिन मैं आपको इसकी मीनिंग बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो प्रोनाउंस गलत हो जाए तो फिर अच्छा नहीं है। लेकिन मीनिंग पता है मुझे कि एक ऐसा इंसान जो कि सांवला है, गंदुमी चेहरा है, लेकिन उसके बाल बहुत घने काले बाल हैं, लेकिन वो गंदुमी फेस है उसका, समझ रहे हैं, गंदुमी मतलब सांवला, सांवला बंदा। सांवला पे एक सॉन्ग भी है, सांवरिया, है ना, आई डोंट नो। वाइट अमेरिकन, तो किसी किसी के लिए ये वाइट अमेरिकन भी हो सकते हैं, किसी के लिए ये गंदुमी फेस है इनका, सांवले से हैं। स्क्वायर फेस हो सकता है इस पर्सन का, और मिक्स्ड कलर्ड आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की, ठीक है। अब हम चलेंगे और आपके लिए एक येस नो वाला सेशन करेंगे। सो लेट्स सी येस नो या फिर मे बी सेशन में आपके लिए क्या जवाब आता है। 1 2 3 3 कार्ड हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप अपना सवाल सोच लीजिए जब तक मैं यहाँ पर शफल कर रही हूँ और कार्ड्स निकाल रही हूँ। 1 2 3, ठीक है। चलो, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया इनका आंसर क्या है, इट्स अ यस। और जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है इनका आंसर क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ नो, ये सही नहीं होगा, धोखा है, बच के रहना। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है इनका आंसर क्या है, हाई प्रिस्टेस। मुझे लगता है इट्स मे बी नॉट, क्योंकि हाई प्रिस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जो कि हिडन एनर्जी है, यानी कि टाइम फ्रेम नहीं बता रही वो, ठीक है। यानी ऊपर वाला आपको अभी इस सवाल का आंसर नहीं देना चाह रहे, यूनिवर्स आपको अभी इस सवाल का आंसर नहीं देना चाह रहे। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चीज़ें अभी हिडन हैं, समझ रहे हैं। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, आपकी डेट ऑफ बर्थ फाइनली ग्रुप नंबर 3, ये आपका ओवरऑल एनर्जी है। देखते हैं आपके डेस्टिनी पार्टनर कौन है जो डेस्टिनी में जिनसे मिलना लिखा है, तकदीर में लिखा है, डेस्टिनी में लिखा है भैया
जो चोट खानी लिखी है वो तो खाएंगे। बाकी यूनियन होती है नहीं होती वो भी देखेंगे, वो भी चेक करके बताऊंगी। यस नो वाला सेशन है, कोई सवाल रह जाता है तो वहाँ से देख लेना, पूछ लेना, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर है रिफ्लेक्शन। तो इस पर ये आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो बाय द वे। ये जो भी पर्सन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, ऐसा लग रहा है जैसे पहले उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, अब आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, क्या ऐसा है क्या कुछ? लेट्स सी, कुछ कार्ड्स और देखेंगे तो पता चलेगा। फिर मैं ये वाले कार्ड भी उसमें मिक्स करके देखूंगी, फिर आपको और भी मीनिंग बताऊंगी कि यहाँ पर ये कार्ड जो है वो क्यों आया है। एक जैसे होता है ना मिस अपॉर्चुनिटी की तरह। तो 2 कार्ड हम यहाँ से लेंगे और बॉटम एनर्जी में नहीं ले रही, लेकिन यहाँ पे ना मैच्योर मैन की एनर्जी है। तो ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, आपके डेस्टाइन पार्टनर। मैच्योर फीमेल हैं या मैच्योर मेल हैं, लेकिन हैं ये काफ़ी मैच्योर। यहाँ से भी हमें 2 कार्ड्स चाहिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को और भी जानने की ज़रूरत है मे बी। सो इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? क्या इनके साथ आपका यूनियन में जाना लिखा है या नहीं लिखा? लिखा है या नहीं लिखा, ये भी देखेंगे। और कार्ड अगर मुझे चाहिए होंगे तो मैं ले लूँगी। इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे। वन, 2, 3, 4, 5 कार्ड्स, ठीक है, ओके। कोर्ट हाउस, फॉल्स पर्सन। ये पर्सन आपको किसी फॉल्स पर्सन के थ्रू मिलेंगे। मतलब कोई, अब ये बड़े अजीब सी बात लगती है, लेकिन एक होता है ना जैसे कोई झूठा इंसान जो आपको किसी चीज़ में फंसा रहा है, और ये इंसान आपको सब अचानक से आपके सामने आए और आपको बताया कि ये बंदा है, इससे बच के रहना, ये फॉल्स पर्सन है, झूठा है, ये तुम्हारे हक में सही नहीं है। और ये पॉसिबल है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, ये कोई वकील हैं या कोई लॉयर हैं, इसीलिए इनको इस बंदे के बारे में, ये जो फॉल्स पर्सन है इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ होगी। आपकी डेस्टिनी में 2 लोग भी हो सकते हैं जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। देखो मैंने क्या कहा था, डेस्टाइन पार्टनर जो होता है ना वो होता है कि जिसका आपकी डेस्टिनी में आना लिखा जा चुका है, ठीक है। मतलब वो डेस्टिनी में मिलना उसका ज़रूरी था, हमें कोई लेसन सीखना था। जैसे ये फॉल्स पर्सन आपके साथ झूठे झूठे प्यार के वादे किए, तो इसका आना ज़रूरी था ताकि आपको पता चला कि ठोकर खाई, पता चला ऐसे लोग भी होते हैं, ये डेस्टिनी में होता है, ठीक है। अब यूनियन में उस इंसान के साथ जाना नहीं जाना वो तो ऊपर वाले को पता, ठीक है। डेस्टाइन पार्टनर अलग होता है, फ्यूचर स्पाउस अलग होता है, फ्यूचर स्पाउस या हु विल यू मैरी की रीडिंग अलग होती है। डेस्टाइन पार्टनर जो होता है वो इंसान होता है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, इनसे मिलना ज़रूरी था। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, एंड यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर है, तो इस इंसान के साथ आपका कोई कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है या रिलीजन आप दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि वो यहाँ पर साफ साफ कार्ड में ही नज़र आ चुका है, ठीक है। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस, हो सकता है कि यहाँ पर किसी और का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिलेशनशिप पे, आप दोनों के कनेक्शन पर। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप इस डेस्टिनी पार्टनर को जानते हो। 23 आपकी एज हो सकती है या इस पर्सन की हो सकती है, ठीक है। नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जब आपसे मिले थे शुरू में, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा मुझे लग रहा है जैसे शुरू में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, अब आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, तो मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखेंगे। मतलब सिचुएशन और सिनेरियो ये हो सकती है कि शुरू में जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे तो ये एक मुखौटा पहना हुआ था, चीज़ें छुपी हुई थी और फॉल्स पर्सन थे ये,
आपसे सच्चे नहीं थे, लेकिन फिर आगे जाके मुझे लग रहा है जैसे कि अब इस पर्सन को अगर कदर हुई है तो अब आप इनको अब आप नहीं इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो। बाय द वे ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जो आप दोनों का कोई केस भी चल रहा है, अभी आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ वेंड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो। हाँ, ये बहुत स्लो मूविंग, धीरे धीरे आगे जैसे बढ़े, जैसे सुस्तल वजूद किस्म का बंदा था या बंदी थी। किंग ऑफ वेंड्स अट्रैक्टिव, चार्मिंग, फैसला सुनाने वाला पर्सन। 3 ऑफ वेंड्स आपसे डिस्टेंस पर हैं, दूर हैं, लेकिन आपका इंतज़ार हो रहा है। इनके पास आपकी कुछ पुरानी मेमोरीज़ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कैमरा पड़ा हुआ है। आप दोनों ने मिलकर कहीं पर डिनर किया था या कॉफ़ी पी थी या आई डोंट नो लंच किया था। ये उसी जगह पर अकेले जाते हैं, दूसरी चेयर खाली है देखो, लेकिन कप पड़ा हुआ है। तो ये आपका वेट कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपका वेट भी कर रहे हैं। इनको अपने पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ किया था उस चीज़ का बहुत दुख है, रंज है, लेकिन आपकी पुरानी मेमोरीज इस पर्सन के पास हैं। और इन्होंने यहाँ पर एक कैंडल देख रहे हो, कैंडल भी जली हुई है, यानी इस इंसान को आपकी तरफ से उम्मीद बाकी है कि कभी ना कभी आप आओगे, कभी ना कभी आपसे मुलाकात होगी, कभी ना कभी आप इनको माफ़ करोगे, कभी ना कभी हम दोनों का ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म होगा। यानी एक उम्मीद की इन्होंने कैंडल जलाए रखी हुई है, ना उम्मीद नहीं हुए हैं। दुआएं, प्रेयर्स, आपकी वजह से ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी हुए हैं बाय द वे, जो पहले नहीं थे। इस कार्ड को देखकर एक सॉन्ग याद आ रहा है, आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया। तो रास्ता देखा जा रहा है आपका। आजा परदेसिया वास्ताई प्यार। अब बैठे रहो, करते रहो इंतज़ार, क्यों सुस्ती की, सुस्तल वजूद। देख रहे हो, किंग ऑफ वेंड्स। अब ये इंसान आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन बार, मतलब किंग ऑफ वेंड्स जो होता है ना, वो सॉलिड फैसला करता है, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा होता है। या एस ऑफ सोर्स, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ में भी इस पर्सन ने बहुत कंट्रोल किया था अपने फीलिंग्स पर, जज्बातों पर। आपको बताया नहीं, हमेशा एक चेहरे पर एक मुखौटा रखा, हमेशा आपको अपना एक अलग ही फेस दिखाया, कभी भी अपने मन की बात, कभी भी दिल की बात नहीं बताई। और अब ये पर्सन आपको आकर बताना चाहते हैं किस वजह से इन्होंने ऐसा किया था, या किस वजह से आपसे दूर गए थे, या किस वजह से आपको छोड़ा था। आप दोनों में रिलीजियस फैक्टर है, कास्ट कल्चर का इशू है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखता है मुझे यहाँ पर कि इस पर्सन ने ऐसा किया। देखो 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हैं, पैसा रुपया इस पर्सन के पास बहुत है बॉस। 8 ऑफ पेंटिकल, या तो ये पहले सक्सेसफुल नहीं थे तो अब हुए हैं, और ये भी हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। 6 ऑफ वेंड्स आपकी कामयाबी को, आपकी सक्सेस को भी दिखाता है, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अब कामयाबी चाहते हैं। 6 ऑफ वेंड्स भी मेरी नज़र में, मैं ये कहती हूँ कि 6 ऑफ वेंड्स मैरिज का कार्ड है। बाकी आगे मुझे नहीं पता कि लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, पर 6 ऑफ वेंड्स, बाकी के टैरो रीडर्स क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। 6 ऑफ वेंड्स कामयाबी, सक्सेस और मैरिज को दिखाता है। हर किसी का अपना तरीका होता है रीडिंग करने का, मेरा अपना तरीका है, मैं अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुनती हूँ। एक बात और बता दूँ, इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, क्योंकि ये खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑप्शन होने के बावजूद ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं या आपको चूज़ करना चाहते हैं। हालांकि इनकी अपनी फैमिली में या इनके अपने रिलीजन में, अपने कास्ट कल्चर में बहुत ऑप्शंस हैं इनके लिए, लेकिन फिर भी ये पर्सन अब इनको वो कहते हैं ना कि बस क्या कहते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन अब 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मिस अपॉर्चुनिटी की तरह ये आपको देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है बाय द वे, ठीक है, सारे ही साइंस आ जाते हैं, पर जो स्ट्रांगली आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं देखती हूँ फ्यूचर में क्या यहाँ पर कोई शादी या मैरिज होने की गुंजाइश है, क्या फ्यूचर में कुछ गुंजाइश है मैरिज की, शादी की, कमिटमेंट की इस डेस्टाइन पार्टनर के साथ। क्या ये डेस्टिनी में सिर्फ आए थे, या फिर
क्यों आए थे बहरहाल, पहले ये सवाल करते हैं, सही है, कि क्यों ये आपकी डेस्टिनी में आए थे। जब मिलना ही नहीं था तो डेस्टिनी में आने का क्या मतलब था। जब रिलीजियस फैक्टर था, जब कास्ट कल्चर इशू था, जब इतनी सारी चीज़ें थी, तो फिर अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद इनको मना किया हो कि ये फॉल्स पर्सन है और तुम्हें खा रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं, इनसे दूर रहो, लेकिन इन्होंने आपकी नहीं मानी और आज वही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब इनको याद आ रहा है कि आपने सही मना किया था। ऐसा भी हो सकता है, ये भी मुझे चैनल हो रहा है अभी। तो ये क्यों आए लाइफ में मेरे व्यूवर्स के, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए। किंग ऑफ कप्स आए तो ये फ्रेंडशिप के लिए थे, एज अ फ्रेंड आए थे, आपके साथ रहना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने रहो, आपकी दोस्ती इस पर्सन को बहुत पसंद है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से आप लोगों को जिस तरह से आप सबको डील करते हो। आए तो ये फ्रेंड बन के ही थे, लेकिन किंग ऑफ कप्स अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया। तो ये आपके फ्रेंड थे और फिर इस पर्सन को आपसे लव हो गया, और फिर इस लव को एक्सेप्ट करते करते इस पर्सन को बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। लुक 3 ऑफ सोर्स, अगर आप इनके हाथ से निकल चुके हैं, कहीं और जा चुके हैं, आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है या शादी हो चुकी है, आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों बोला, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा, या अब आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इनकी सारी सच्चाई आपके सामने आ गई है, तो ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में, पेनफुल एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्स, अगर आपने इनको कट ऑफ कर दिया है तो भाई क्या फ्यूचर में है कुछ यूनियन में जाने के चांसेस, जो कि मुझे तो यहाँ पर पहले दिखा है। ये देखो 6 ऑफ वेंड्स सक्सेस को ही दिखाता है, लेकिन मैं एक बार और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्या फ्यूचर में कोई यूनियन में जाने के चांसेस हैं इस पर्सन के साथ, इस डेस्टाइन पार्टनर के साथ। ओह चैरियट, यस, चैरियट भी मूवमेंट को दिखाता है, ट्विन फ्लेम का कार्ड भी होता है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको चूज़ कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आप दोनों का फ्यूचर दिख रहा है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्परर एंड हायरोफेंट, बात ही ख़त्म। या ये पर्सन आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा बनेंगे डेफिनेटली। हायरोफेंट, आपको बेबीज़ होंगे इस पर्सन से, भाई बच्चे कच्चे ठीक है, आप दोनों में बेशक कितने भी डिफरेंसेस हों, लेकिन ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ एम्परर, ये अपनी मर्ज़ी का मालिक बंदा है, ठीक है। ये भी बता दूँ, हायरोफेंट ट्रेडिशनल, कास्ट कल्चर ट्रेडिशन कुछ भी हो, ये ट्रेडिशनल एक ट्रेडिशन जैसे होता है ना, एक पूरे ट्रेडिशन के साथ आपकी शादी होगी इनके साथ। और ये तीनों कार्ड्स मैं कहती हूँ, देखो ये दोनों कार्ड तो शादी के होते हैं, हायरोफेंट भी मैरिज का कार्ड है, लेकिन ये अरेंज मैरिज को दिखाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, यहाँ पर कास्ट कल्चर का ही इशू है, तो ये सारे इश्यूज अपनी जगह, लेकिन ये पर्सन को आपको चूज़ करना अपनी जगह, वो ये करेंगे। एम्परर को कोई रोक नहीं सकता भाई, एम्परर है ये, माई वे और हाईवे, जो चाहिए सो चाहिए। तो ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए बाकायदा फाइट करेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए। बाय द वे एरीज भी हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस एरीज, ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं। ओह अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स सी, फ्यूचर मुझे तो यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, मैरिज भी दिख रही है, बाकी ऊपर वाले को पता। लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हैं। ग्रीन आइज़ इनकी हो सकती हैं या आपकी, वेवी हेयर, इनके वेवी हेयर हो सकते हैं, प्लस साइज़, थोड़े मोटू से हैं या मोटी सी हैं या मेरी तरह, ठीक है, या तो फिर आप ऐसी हैं। स्ट्रेंथ हेयर, सीधे बाल हैं इनके, और टूथ गैप, तो किसी किसी के लिए दांतों के बीच में गैप भी है, ठीक है। तो अब एक येस नो वाला, मे बी वाला सेशन भी कर लेते हैं। सो लेट्स सी येस नो या फिर मे बी क्या आंसर आता है। आप सवाल सोच लो या फिर सोच चुके होगे आप सवाल, जो भी सवाल आपने करना है।
मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। वाह, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है वैसे बॉटम में। चलो, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया इनका आंसर क्या है? येस, नो या फिर मे बी। हायरोफेंट, इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस। यस, आपकी शादी होगी भाई। मैरिज के लिए अगर आपने पूछा था तो यस। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया इनका आंसर क्या है? ओ माई गॉड, इट्स अ बिग 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 यस। द सन, हैप्पीनेस, खुशी, मैरिज, जो सवाल भी पूछा है, करियर, फाइनेंसेस, ये बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, सोलमेट है मेरा, शादी होगी नहीं होगी, इट्स अ बिग यस। 2 बार यस। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया इनका आंसर क्या है? 9। ओह माय गॉड, 9। आपने क्या तीनों कार्ड तो नहीं सेलेक्ट कर लिए थे? 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये। इट्स अ बिग 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 यस। सारे बिग यस हो गए। ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी यस है। अगर इनको देखा जाए तो ये तीनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी विश, आपकी ख्वाहिश, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस पूरी होने वाली है। और ये मैरिज का कार्ड होता है बाय द वे, लेकिन ये यस है, ठीक है? यस यस यस। अमेजिंग रीडिंग, अमेजिंग। ग्रुप नंबर 3 खुश कर देता, तीसरे ग्रुप ने मुझे मस्त कर देता। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।